लैरिंग्स देखा जाए इधर, यह ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? स्वर तंत्र। ठीक है भाई, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र का होला स्वर तंत्र, 4 नंबर पावे ना स्वर तंत्र। देखा जाए स्वर तंत्र ग्रसनी के का होला नीचे पाया जाला। ठीक है, ग्रसनी के नीचे स्वर तंत्र पाया जाता है। ठीक है, याद कर ले रही जा। अब देखा जाए स्वर तंत्र के दीवार उपस्थितियों के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। स्वर तंत्र का कितना टुकड़ा होला? 9 गो टुकड़ा होला। कितना? स्वर तंत्र का कितना टुकड़ा होता है? 9 टुकड़ों में होता है स्वर तंत्र। यह आवाज निकालने में सहायक होता है। जो 9 टुकड़ा होता है ना कि एक कैसा ना, कोई को भोभानी आवाज बा, कोई को मध्यम आवाज बा, कोई का तेज आवाज बा, कोई का मीठा आवाज बा, कोई का कोयल आवाज बा। तो 9 टुकड़ा में जो स्वर तंत्र पावल जाला उहे निकालेला आवाज। ठीक बा, यह आवाज निकालने में सहायक होता है। इसे वॉइस भोस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस भोस। तो लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस मतलब आवाज निकलना, वॉइस मतलब आवाज। तो याद कर ले रहे हैं। तब परीक्षा में पूछी कि वॉइस भोस किसको कहते हैं? तो लैरिंग्स को, स्वर तंत्र या लैरिंग्स उसी को कहते हैं। पक्षियों में वॉइस भोस का काम क्या करता है? साइरेंस करता है। पक्षियों में क्या होता है? साइरेंस। लैरिंग्स पक्षी में नहीं होला। हमनी का जवन आवाज निकलेला लैरिंग्स के द्वारा, जो 9 को टुकड़ा होला। अब पक्षियों में लैरिंग्स नहीं होता है, साइरेंस होता है। का? साइरेंस। कोयल में, कोयल मीठा आवाज होला ना उन्हीं का। अब देखा जाए साइरेंस एक ढक्कन जैसा संरचना पाई जाती है। देखा जाए लैरिंग्स जवन होला, लैरिंग्स कैसे होला? एगो ढक्कन टाइप का। कैसे होला? ढक्कन टाइप का। ठीक है, जिसे हम देखा इपीग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। हम काली कतरा नहीं जाए के है के, हम काली कतरा नहीं है के एपेटिस लिखा था ना ऐसे ही। हाँ, एस्पेक्टेटिस इसका शुद्ध नाम दिया है। देखो अभी का पता चला। देखो हम कुछ और उसी तरह कह रहे हैं, हम गड़बड़ा रहे हैं। देखो इसको क्या कहते हैं? देखो लैरिंग्स का संरचना पाई जाती है। ढक्कन क्या कार्य होता है? देखो हम कुछ गड़बड़ा रहे तो हम कह रहे हैं क्या नाम उसका दे रहा है। देखो एपीग्लोटिस इसको कहते हैं। क्या? एपीग्लोटिस। एपी ऐसे ही आ रहा था हमारे दिमाग में, तो ऐसा ही कुछ नाम। तो एपीग्लोटिस भोजन को, श्वास नली को परिवर्तन में इधर उधर से नहीं अपने रास्ते में भेजता है। कौन? एपीग्लोटिस। इसको याद रखना। आप देखो हम कुछ निगलते हैं तो एपीग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन शोषण न जाकर ग्रास नली में जाता है। जब कभी भी एपीग्लोटिस खुल रहा जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। हिचकी का प्रक्रिया बताए ना कैसे हिचकी आवेला खाना खाए के बाद। हाँ, एपीग्लोटिस का नियंत्रण मैंडिब्यूला अगला केटा कहते हैं। ये तो थोड़ा देखा जाए आगे। फेफड़ा लंग्स, फेफड़ा है ना, फेफड़ा दोनों फेफड़ा। देखा था फेफड़ा के बारे में, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। फेफड़ा कहाँ में पाया जाला? वक्ष मतलब छाती में ना, वही कथा वक्ष गुहा में पाया जाता है। मानव का मुख्य श्वसन अंग, इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़ा का संख्या कब होला? 2। दाया बायां, दाया लंग्स बायां लंग्स होता है। अब देखा दाया बायां। फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा का होला? बड़ा होला। सांस लेवे खातिर बड़े ना चाहिए। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ा कौन सा मेम्ब्रेन द्वारा ढका होला? तो प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन द्वारा फेफड़ा ढका होता है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ा किस मेम्ब्रेन द्वारा ढका होला? तो प्लूरल। अगर फेफड़ा बा, हाँ प्लूरल मेम्ब्रेन। हाई जवन बा हे करे ऊपर का बा? हे करे ऊपर है। फेफड़ा के ऊपर का बा? प्लूरल मेम्ब्रेन। का है? प्लूरल मेम्ब्रेन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फेफड़ा किस द्वारा ढका रहता है, किस मेम्ब्रेन से? तो प्लूरल मेम्ब्रेन से। ठीक है, आप देखा जा फुफ्फुस। फेफड़े में को फुफ्फुस या फुफ्फुस धमनी कहते हैं ना, फुफ्फुस तो उसी को कहते हैं प्लूरल या फुफ्फुस। ठीक है, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है। फेफड़े ना होला जवन की रक्त को मिलावेला ऑक्सीजन के माध्यम से।
अब देखा जाए जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, आगे देखा जाए। हाँ, शुद्धिकरण कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसको कहते हैं? फेफड़ा को। अब देखा जाए कि अर्थात रक्त में फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। रक्त कहाँ जाकर सबसे ज्यादा शुद्ध होता है? किस अंग में? फेफड़ा में। अगर फेफड़ा में आपका खून चला गया तो समझिए एक शुद्ध बन जाएगा। ठीक है, वहां से सगरो जाना होता है उसको। फेफड़ा, फेफड़े के पास न है आपका ये क्या कहलाता है जी? खून किसको पंप करता है? हृदय है ना। दाया नीले बाया नीले ये सब है ना। दाया नील बाया नील तो फेफड़े में ना है। देखो श्वास नली, श्वास नली, ट्रेंकिया, सांस लेते हैं ना, श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाता है। तो वायु फेफड़ा के अंदर किस तरह से जाता है? तो ट्रेंकिया या श्वास नली। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेमी लंबी होती है। जब श्वास नली होला, जैसे आर नल होला ना बड़ा, वैसे श्वास नली होला, वो 10 से 11 सेमी कितना क्या होता है? लंबी होती है। कितना? 10 से 11 सेमी लंबा होला श्वास नली। हाई जो नलिया है, श्वास नली है, भोजन का वायु कोश, ये कितना लंबा होता है? तो 10 से 11 सेमी ना, तो जिसको सीएम कहते हैं। ठीक है, अब देखो शांत राजा, समझ में आता ना हम जो बात बोलती तब? हाँ तो ठीक बात समझ में आता। तो देखा जाए आगे 10 से 11 सेमी कौन होता है? तो श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 से 11 सीएम या सेमी, उसी को कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ट्रेंकिया, ट्रेंकिया के बाहर, ठीक है, ट्रेंकिया को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ट्रेंकिया को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो कार्टिलेज। ट्रेंकिया, ये ट्रेंकिया है ना, तो ट्रेंकिया को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो कार्टिलेज। कौन प्रदान करता है? कार्टिलेज। उसी को कहते हैं हाइलिन, स्प्रिंग टाइप का। हाँ, कार्टिलेज या हाइलिन उसी को कहते हैं। बताए ना कि दबा जाएगा तो आपको कौन? कार्टिलेज दबा देगा तो खत्म हो जाओगे। तो सुरक्षा परत को जिसे हम हाइलिन, हाइलिन या क्या कहते हैं उसको? कार्टिलेज या हाइलिन, स्प्रिंग टाइप का होता है। कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेंकिया आगे जाकर दो शाखा में बट जाती है। इधर देखो ट्रेंकिया है, ट्रेंकिया ना भाई तरह दुले आवत आते, एगो श्वास नली में बढ़ जी, एगो भोजन वाला बढ़ जी, दो भाग में बढ़ जी ना। आप बीच में कौन? बीच में का रही? एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस जो श्वास नली और इधर उधर होला, ये तब एपीग्लोटिस ब्रेन द्वारा काम करता है। ठीक है, ब्रेन के द्वारा काम करता है। ट्रेंकिया आगे जाकर 2 शाखा में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकाइन कहते हैं। ये देखो ट्रेंकिया 2 भागों में बढ़ेला ना, तो एगो हाई देखो, एगो हेयर अगर हाई ट्रेंकिया होता ना, तो ट्रेंकिया एगो हेयर अगल, एगो हेयर अगल, तो ट्रेंकिया 2 भागों में बढ़ गल। तो एगो हाई तो एक क्या कर ला? ब्रोंकाइन। ट्रेंकिया 2 भागों में बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइन। ठीक बा, ब्रोंकाइन कहते हैं। अब आगे देखो, ब्रोंकाइन कई शाखाओं में टूट जाती है। देखा जा, ब्रोंकाइन कई शाखा में, छोटा छोटा टूटल है ना, एगो आई पाइप पर ले तो उहे निकल आला। ठीक बा, आई ब्रोंकाइन कई भागा में टूट जाते हैं, जगह कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस। तो देखा ट्रेंकिया कई भाग में? 2 भाग में बटल, तो 2 भाग में बटल तो जो कहल जाला ब्रोंकाइन। अब ब्रोंकाइन में कई भागों में टूटा है तो ब्रोंकियोलिस। ठीक है, ब्रोंकियोलिस कहते हैं। समझ में आता ना? हाँ, चित्र के माध्यम से देखा जाए ब्रोंकियोलिस कहते हैं। अब देखो हाइलिन, ट्रेंकिया। अब आगे देखो वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ का रास्ता है ना, वायु आने का फेफड़ा में। अब देखो थोड़ा देख लोगे एलबीएली, देखा ये एलबीएली हम लिख रहे हैं, जहाँ को वायु आता है किसमें? इसमें आता है कि इसके रास्ते से इसमें घूमेगा, वो गोला गोला बने नहीं, क्या कहा जाला? एलबीएली को ही वायु कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आता है, इसको वायु का मार्ग है वायु कोष्ठ। इसी में वायु आकर आपका इसी में पंप होता है, मतलब खून ब्लड जो भी मिलना होता है ये किसमें मिलता है? एलबीएली में। किसमें मिलता है? एलबीएली में। किसमें मिलता है? एलबीएली, जिसको वायु कोष्ठ बोलते हैं। आप देखो एलबीएली। ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस का भाग होता है एलबीएली। ब्रोंकियोलिस का भाग कौन होता है? एलबीएली। तो हाई देखो
हाई जोन बा हाई छोटा छोटा पहिया बा हाई जोन पहिया है तरह हम पढ़ले ही ई का ब्रोंकियोलिस। अब ब्रोंकियोलिस में ना एलबीएली पावल जाला। तनी से देखो विवेकनी आई देखो तनी से हाई जोन हम पहिया है तरह लंबा आई पढ़ले बानी ई का ब्रोंकियोलिस में का पावल जाला एलबीएली जोन है गोल गोल बनेले बानी। ठीक बा हाँ तो याद रख ले रहिए जा। कहते हैं अब देखा जा आगे गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम एलबीएली कहते हैं। एलबीएली गैसों का विनिमय कार्य करता है। गैसों का विनिमय प्रदान करता है मतलब जो इधर से जाता है निकल कर चाहे उधर से आता है यही प्रक्रिया जो भी होनी होती है। ये तो खाली रास्ता है ये आने का जाने का लेकिन मेन काम यहाँ होता है। इससे बोल एलबीएली में कहाँ होता है एलबीएली में। तो एलबीएली से क्वेश्चन आता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। कबो कबो गैस हो जाला कबो कबो नहीं देखला जा निमोनिया में सर्दी टाइप का हो जाला ना ठंडा। तो वो कौन काम करना बंद कर देता है तो एलबीओली का होला कि काम करना बंद कर देला मतलब वायु शुद्धिकरण चाहे ब्लड में भेजना मतलब ठंडा हो जाना थोड़ा मतलब तो निमोनिया टाइप को तो डॉक्टर दवाई देवेला तो काम करे लगेला। ठीक बा तो एलबीओली तो निमोनिया किसके कारण है तो एलबीओली काम करना थोड़ा रुक जाता है। आगे देखा जा टीबी नामक रोग एलबीओली में ही छेद हो जाता है। टीबी सुन ले हो जाए टीबी देखा जाए तो टीबी कहाँ होला एलबीओली में ई छातिया में पाया जाला। एलबीओली मेन ऐसा है कि जोन ब्लड के वायु कोष्ठ जोन बा एलबीओली ब्लड के ऑक्सीजन मिलावेला ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया भेजला तो ई जोन होला यही में टीबी हो जाला। तो ई कबो कबो छेद हो जाला कहाँ हो जाला छेद हो जाला। ठीक बा आगे देखा जाए एलबीओली बीमारी टीबी रोग एलबीओली में हो जाता है। जब एलबीओली पर बलगम जम जाता है तो उसे हम दम्मा रोग कहते हैं। बलगम मतलब बलगम कौची कह जाला खाखार टाइप का होला। बलगम कैसा होला खाखार टाइप का बलगम होला। हाँ खाखार टाइप का तो वह भी जम जिना तो तुमके सांस लेने में मतलब दिक्कत होखे लगी बहुत ज्यादा दिक्कत होखे लगी। ठीक है बात तो बलगम तो दम्मा रोग एक खाए करिए सन तो दम्मा रोग होखे लगी। ध्यान दो इधर बंद करो इधर देखा एलबीएली में रक्त कोशिकाएं दो देखा एलबीएली हुए ना एलबीएली सुना तू लोग सुनो शांत रहो ना। एलबीएली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। पहले बताइए नहीं एलबीएली में रक्त कहाँ पाया जाला एलबीएली में और फेनो के बाद ऑक्सीजन को फेन ऊर्जा में भेजी माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा बनाने खातिर। ठीक बा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर क्या होला हीमोग्लोबिन होला ना पढ़ ले रक्त में पढ़े जी हीमोग्लोबिन होता है जिसको हीमोग्लोबिन एचबी के नाम से जानते हैं। किसमें एचबी होता है जिसको एलबीओली एचबी कहते हैं। एलबीओली को भी क्या कहते हैं हम लोग एचबी एलबीओली को क्या कहते हैं हम लोग कभी कभी परीक्षा में एलबीओली को एचबी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जैसे होता है हीमोग्लोबिन एचबी उसी तरह से एलबीओली में हीमोग्लोबिन पावल जाला ना तो वही से एक हीमोग्लोबिन एचबी कहल जाला। क्या कहल जाला हीमोग्लोबिन एचबी। ठीक है एलबीएली में एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देता है। अब देखो जिसमें एचबी रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन इधर आए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कार्य में लगता है पहुंचकर इधर हो गया CO2 का निर्माण करता है। तो बता दिए पहले बाद एलबीएली तक वापस आता है जब हम सांस छोड़ते हैं। निश्वसन क्रिया कहलाता है। सांस छोड़ना ही तो बता दिए सांस छोड़ना क्या कहलाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे हम श्वसन कहते हैं। आप यहाँ से काल पढ़ जी काल हमनी के का करे के बाद खाली तन्य सा भाग बचल देखा जा काल तन्य से खाली भाग बचल हम टिक लगा दे नहीं